जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ख्वाब वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें कभी सोने ही ना दे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी की राह पर चलते चलते कुछ ऐसे सपने बुन लेते हैं जो हमें बहुत आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उस पर चलने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती। हम सोचते हैं कि दूसरे तो इसे हासिल कर पाते हैं, तो मैं क्यों नहीं। आपके इन्हीं कुछ सवालों के बारे में आज जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं बीके चिन्मय भाई जी, जो कि एक पायलट है और साथ ही साथ एक ड्रीम एक्टिविस्ट है। हाँ जी दोस्तों, ड्रीम एक्टिविस्ट, इसका अर्थ आज हमारे साथ जानने के लिए हमारे साथ खुद है चिन्मय भाई जी। वेलकम टू आवर शो ब्रदर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ब्रदर, हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, सपने जो कि हमारे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए सपने इतने ज्यादा जरूरी होते हैं, ड्रीम्स जो उनके खुद के सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो जो कि हम रियलिटी में देखते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो लोग कुछ कर गुजर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जिंदगी में गोल्स नाम का कुछ जो अस्तित्व होना चाहिए वो होता ही नहीं। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि उन लोगों ने कभी उस स्वाद को चखा नहीं है कि अगर गोल्स अपनी जिंदगी में हो तो जिंदगी कितनी डिफरेंट होती है, ये वो जानते ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? बहुत ही सुंदर सवाल है जी। क्योंकि मैं अक्सर ये सवाल को फेस करता हूँ और बहुत सारे यूथ्स या फिर जो 30s के ऊपर या 40s के ऊपर पहुँच गए हैं, वो भी ये सोचते हैं कि अभी जो मैंने जो हासिल करना है वो मैंने कर लिया, तो अभी मैं क्यों ये पूरा प्रोसेस को गोल सेटिंग प्रोसेस को फिर से करूं। करेक्ट। या फिर मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, या फिर मुझे जो चाहिए वो मुझे कभी नहीं मिला, तो क्यों मैं गोल सेट करूं। राइट। So true. तो ये सारे जो थॉट प्रोसेस है वो अक्सर लोगों के जीवन में होती है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट आई थिंक इज ईदर उनको डर रहता है कि अगर मैं गोल सेट करूं तो मुझे फिर अपने जीवन को रेडिकली बहुत ही एक शानदार तरीके से चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं गोल सेट करूं और मैं अगर फेल हो जाऊं तो फिर मैं अपने आप को ही डिसअपॉइंट करूंगा। राइट। और जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इसी कारण से कई लोग गोल सेट नहीं करते, या फिर कंप्लेसेंसी आ जाती है कि अभी तो जो होना था वो हो गया जीवन में, अभी क्या। राइट। और फिर एक तो जैसे वो खुश भी नहीं है और दुखी भी नहीं है, ऐसा जैसे मोनोटोनस जीवन हो जाता है। राइट। और अगर मैं गोल सेटिंग प्रोसेस को वन वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ तो गोल सेटिंग इज नथिंग बट हैप्पीनेस। नाउ हाउ कैन आई से दैट? किसी बहुत ही सुंदर शायर ने कहा है कि द जर्नी इज एक्चुअली ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल देन डेस्टिनेशन। राइट। एंड फॉर मी गोल्स आर गुड, दे आर अच्छी बात है गोल्स को अचीव करना, पर उससे भी ज्यादा खुशी हमको जो गोल्स को अचीव करने की जो प्रोसेस है उसमें मिलती है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा माइंड जो है, उसको एक पिक्चर चाहिए, उसको एक एम चाहिए। अगर वो एम नहीं है, अगर वो लक्ष्य नहीं है, तो वो चारों तरफ दौड़ेगा खुशी की एक खोज में। राइट। और
खुशी ही अगर अल्टीमेट एम है हमारे जीवन का, तो क्यों ना हम उसको एक सुंदर तरीके से अचीव करें जो हमें मालूम है कि इट वर्क्स ऑल द टाइम, राइट? और जो गोल सेटिंग का जो प्रोसेस है, इट इज नथिंग बट अल्टीमेटली अ वे टू अचीव हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इज इट अ वे या वही एक डेस्टिनेशन है? क्योंकि हैप्पीनेस की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही डीप थॉट है। सबके, शायद मेरे लिए जो खुशी है वो आपके लिए खुशी नहीं है, आपके लिए खुशी का मायना कुछ और है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि गोल सेटिंग जो है वो एक हैप्पीनेस का जरिया है, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम गोल सेट करते हैं तो तब जब मुझे गोल कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे वो खुशी मिलेगी, या उस प्रोसेस में मुझे खुशी मिलेगी? क्या एग्जैक्टली आप कहना चाह रहे हैं? दोनों में खुशी मिलेगी। अच्छा। द रीजन इज कि जब मैं ग्रो करता हूँ जीवन में, व्हेन आई सी ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 किलो वेट कम करना है और एक वीक के बाद मैं अपना वेट करूं और 1 किलो अगर कम हुआ तो मुझे खुशी मिलेगी, राइट? फिर 2 वीक के बाद अगर मैं करूंगा तो 2 किलो कम होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो वो प्रोसेस जो है उसमें भी खुशी मिलेगी। एंड जब इन दी एंड व्हेन आई लूज 10 किलोज, तब भी मुझे अल्टीमेट जो मेरा एम था वो मैंने अचीव कर लिया, उसकी भी खुशी मिली, राइट? हाउएवर मैं अभी अपने गोल को जैसे मैंने अचीव कर लिया 10 किलो, राइट? और अगर फिर उस गोल को मैं भूल जाऊं फिर से और दूसरा गोल अगर मैं सेट नहीं करता, तो फिर वो कंप्लेसेंसी फिर से आ जाएगी कि अभी जो करना था वो कर लिया, अभी दूसरा गोल क्यों सेट करूं, राइट? और इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट? और गोल्स कई कबार हम उसको एक बड़ा रूप दे देते हैं कि बहुत बड़ी चीज है गोल्स, बट इट्स नथिंग बट आपके जीवन जीने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि अभी आगे क्या करना है, अभी आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। और अगर आपको ये पता है व्हाट्स नेक्स्ट, तो फिर आपको आगे क्या स्टेप लेना है वो भी आपको पता चलेगा। इट्स लाइक मैं एयरपोर्ट पे जाऊं और फिर उधर जब टिकट विंडो पे जाऊं तो उनको बताना मुझे पड़ेगा कि मुझे कौन से डेस्टिनेशन पे फ्लाई करना है। अगर सिर्फ मैं टिकट विंडो पे जाऊंगा और अगर उनको पूछूंगा कि मुझे सिर्फ टिकट चाहिए, और फिर वो मुझे सामने से क्या पूछेंगे कि कहाँ जाना है आपको, राइट? तो वो अगर मुझे नहीं पता और फिर मैं उनको ये जवाब दूं कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है पर मुझे टिकट चाहिए, राइट? इट्स लाइक आस्किंग फॉर हैप्पीनेस ऑल द टाइम कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए पर मुझे गोल सेट नहीं करना, मुझे कहाँ जाना है मुझे ये पता नहीं, पर मुझे कहीं जाना है, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे सिर्फ टिकट दे दो। तो फिर से वो आपको क्या पूछेंगे, पर हमें मुझे बताओ तो सही कि आपको कहाँ जाना है, राइट? सो गोल सेटिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। इस पर थोड़ी सी साइकोलॉजिकल मैं थॉट देना चाहूंगी कि आप कहना चाह रहे हैं कि गोल का मतलब ये है कि हमें हैप्पीनेस का एड्रेस सेट करना है। ट्रू। क्योंकि एड्रेस अगर नहीं हो, अगर उसमें पिन कोड नहीं हो, तो हम वेगली हर जगह खुशी को ढूंढेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। उससे हम पूरी दुनिया में कितना भी ढूंढ ले, लेकिन वो तभी ही पॉसिबल है जब आप उसको एग्जैक्ट एड्रेस के साथ में एसोसिएट कर दे। एम आई राइट? सही है, परफेक्ट जी। ब्रदर, उन लोगों को, जिन लोगों को गोल के बारे में कुछ नहीं पता, जो जिंदगी जी रहे हैं, जो मिला उसमें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उनके पास कमी किसी चीज की नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो शायद दुखी है, या ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जब गोल आ जाता है जिंदगी में तो क्या ये नमक का रूप देता है? जिस तरह से खाने के अंदर नमक नहीं है तो कैसे ब्लैंड हो जाता है खाना, वैसे ही वो एक नमक का नाम क्रिएट करता है। एम आई राइट? करेक्ट। जैसे आई विल गिव यू एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। माय मदर, मेरी माता जी जो है, वो शी इज 62 years old, राइट? और अभी ही उन्होंने जस्ट 2 महीने पहले उन्होंने अपने लिए एक गोल सेट किया कि उनको जिम ज्वाइन करना है और उनको 10 किलोज अपना वेट रिड्यूस करना है, और फरवरी में उनको मैराथन रनिंग करना है, राइट? तो उन्होंने जब ये गोल सेट किया
तो मैंने उनका जो पूरा प्रोसेस तो था वो उनको ऑब्जर्व किया कि उनके जीवन में जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो दुगना हो गया। वो रोज जब जिम जाते थे तो उनकी जो मन में खुशी थी वो डबल हो गई। एवरी वीक जब उनके जिम इंस्ट्रक्टर जो है वो उनको ट्रैक करते थे कि आपको इस वीक में आपको इतना वेट कम हुआ और आपने ये डाइट फॉलो किया तो आपको ये रिजल्ट मिला, तो उनकी खुशी उनको डबल हो गई। वाह। राइट। तो ये पूरी प्रोसेस अभी भी जब वो जारी करते हैं तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कितनी खुशी उनकी जो है, जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जबकि वो 62 एज के हैं। एग्जैक्टली। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक एज आपके गोल को बॉन्ड नहीं करता। गोल जो है वो एज से रिलेटेड नहीं है। ट्रू। हर बेसिकली आप क्या डिसाइड कर रहे हैं जब आप गोल सेट करते हैं, आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है। एग्जैक्टली, इट्स अ डिसीजन, है ना? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी करियर हो या आपका हेल्थ हो या आपकी सोशल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। बेसिकली ये अपने आप को एक वादा देने के लिए और अपने आप को एक जरिया बनाने के लिए कि किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी को और थोड़ा सा बेहतर बनाना है। ये एक स्लाइट चेंज जो लाता है वो गोल लाता है। एम आई राइट? ट्रू ट्रू। जी ब्रदर, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने ये तो जान लिया कि उसके क्या क्या फायदे हैं गोल सेट करने के, लेकिन कौन से ऐसे नुकसान है जो अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो होंगे? अगर वो भी पता चल जाए तो मेरे हिसाब से लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि गोल क्यों सेट करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी गलतियां वो होती हैं अगर हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे तो? वेरी गुड क्वेश्चन सिस्टर। जी। एंड इसका एक बहुत ही सुंदर सर्वे किया गया था और सर्वे में जो भी डेथ बेड पे थे जो भी लोग, उन लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा आपके मन में अभी क्या चल रहा है, और उन्होंने कहा कि 97% ऑफ लोगों ने कहा कि अगर मैं जीवन में ये अचीव कर लेता या फिर इसको ये दे देता या फिर ये कर देता या मैंने ये किया होता, किसी को मदद की होती, या फिर जो मैं करना चाहता वाकई में, या फिर मेरी काबिलियत जो थी उसको मैंने यूज किया होता, या फिर मेरे टैलेंट को मैंने यूज किया होता तो कितना अच्छा होता। Really? और ये इस तरह से थॉट्स आते हैं। हाँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मौत के नजदीक जाते हैं तो एक डर होता है, बट क्या पास्ट के बारे में भी हम इस तरह से सोचते हैं? इज इट? हाँ जी, और काफी सारे लोगों ने ये जवाब दिया कि एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट जैसे कहते हैं कि अगर ये किया होता तो कितना अच्छा होता। ये फीलिंग काफी सारी लोगों में कॉमन है। ओके। और इमेजिन कीजिए कि आप अगर आपके डेथ बेड पे हो और चारों ओर आपके जो रियल में नहीं आए वो सपने एज अ सपने के जैसे रियल फॉर्म या सटल फॉर्म आपके सामने आके आपको कहे कि आप ही थे जो मुझे साकार कर सकते थे, ओह माय गॉड, पर आपने ये एक्शंस नहीं लिया और आपने मुझे इस वर्ल्ड में आने के लिए परमिशन नहीं दिया। और आप ही के थ्रू इतने लोगों की मैं मदद कर सकता, आप ही के थ्रू इतनी चीजें इस दुनिया में आती और इस दुनिया को मैं बेहतर बना सकता था, पर क्योंकि आपने ये एक चीज नहीं किया तो मैं इस दुनिया में साकार नहीं हो पाया। तब क्या होगा? माय गॉड, ये इतना हॉन्टिंग थॉट है। सोच करके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना ड्रेडफुल होगा वो थॉट। साथ ही साथ अब हम बात करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम नोटिस करते हैं अपने हमारी लाइफ में जो चल रही होती है, हम उसको नजरअंदाज करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो गोल जब आता है जिंदगी में या जिनकी जिंदगी में गोल नहीं होता, वो लोग कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे जाया जाना देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमोडिटी, टाइम, राइट। लोग कहते हैं कि समय एक बार चला गया फिर वापस नहीं आता, ट्रू, राइट। तो समय तो सबसे पहले जो वेस्ट हो जाता है
और जो वेस्ट हुआ जो समय है, चूंकि वो वापस नहीं आ रहा, उसका कोई मूल्य हम नहीं लगा सकते उसके ऊपर, राइट? Correct. और वो सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी हम लूज कर देते हैं। सेकंड इज हमारी जो कलाएं हैं, टैलेंट्स हैं या रिसोर्सेज जो हमें परमात्मा ने हमारे आसपास दिया है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी हम शायद से उसका दुरुपयोग करते हैं या उसका वेस्ट कर देते हैं, Correct. राइट? फॉर एग्जांपल हमें किसी बहुत अच्छी कॉलेज में हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया और ये होप के साथ कि आगे जाके ये मेरा बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर या फिर कुछ अच्छा इंसान बनेगा और ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में। Yeah. और क्योंकि सिर्फ कुछ एक डिस्ट्रैक्शंस के कारण मैंने अपना गोल सेट नहीं किया और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के कारण मैंने अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं किया, तो फिर आगे जाके जैसे हमने बात की कि लाइफ ऑफ रिग्रेट फिर से आ जाती है बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें वेस्ट भी जाती है उस प्रोसेस में। जी दादा, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जो लोग गोल अपनी जिंदगी में नहीं रखते, उनकी लाइफ में स्टैग्नेंसी बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिंदगी आपको हर वक्त नई नई चीजें देती रहे हर दिन, जिससे आपको वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिले। कई बार जिंदगी आपको एक ही चीज, जैसे सपोज एक बैंक जॉब की बात करूं मैं, सिंपल एग्जाम्पल, बैंक तब तक आपको रोज जाना है जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। दिन की शुरुआत टाइम फिक्स्ड है, इसमें आपका लंच टाइम भी फिक्स्ड है, आपका ऑलमोस्ट काम का जो वेटेज होता है वो भी फिक्स्ड ही होता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है। साथ ही साथ लोग फिक्स्ड हैं, आसपास जो लोग हैं आपके साथ ही वो रिटायर होंगे, तो वो भी फिक्स्ड है। आपका ट्रैवलिंग प्लेस भी फिक्स्ड है। बेसिकली मैं ये क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ कितने हद तक मोनोटोनस है ये हम सोच भी नहीं सकते। उनके लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लाइफ वैसी ही चल रही है हर एक दिन जैसी। उनके लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो कोई क्रिएटिव फील्ड में है जिससे उन्हें हर दिन एक नया गाना क्रिएट करने का मौका मिले या एक नया प्रोफेशन क्रिएट करने का मौका मिले। तो उन लोगों के लिए गोल सेटिंग कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो तो बैंक जा रहे हैं, उनके लिए अभी एक बार उन्होंने जॉब ले ली, उसके बाद में उनके लिए और कोई चेंजेस आना तो पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए गोल्स कैसे पॉसिबल है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें? श्योर। और इस सोसाइटी में डोमिनेंट थॉट प्रोसेस ये रहा है कि सिर्फ करियर ही एक गोल है और कुछ नहीं, राइट? पर जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि सिर्फ करियर तो एक ही हिस्सा है अपने गोल्स का, जीवन का। पर अगर हमको जीवन में खुशियां चाहिए तो हर एक चीज में, जैसे करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो अगर ग्रोथ है मेरे किसी भी एक फेज में, क्योंकि हमारे मन को खुशी तब मिलती है जब ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ नहीं होता है, स्टैग्नेशन होता है, तब दुख होता है। और कभी कभार तो ये स्टैग्नेशन इतनी हद तक हो जाता है कि लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, अपने जीवन को अंत करने के थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, राइट? क्योंकि जब ग्रोथ नहीं होता जीवन में, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेथ, राइट, फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए जो कि मुझे रिक्रिएशन में भी मदद करे, मुझे मेरे मेंटल हेल्थ में भी मदद करे, मेरी फैमिली की हेल्थ में भी मदद करे, मेरे फाइनेंसेस में भी मदद करे, मेरी सोसाइटी को भी मदद करे और मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी मदद करे। और जब किसी भी एक फील्ड में भी अगर ग्रोथ होता है तो मुझे खुशी ऑटोमेटिक मिलती है। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि सिर्फ करियर पर फोकस ना करके हर एक फेज, जीवन का जो हर एक फेज है उसमें फोकस कीजिए, और फिर जो भी फेज को आप ग्रो करना चाहते हो उसे ग्रो कीजिए। किसी ने मना नहीं किया कि एक बैंकर सिंगर नहीं बन सकता पार्ट टाइम, राइट? वो उनकी खुद की चॉइस है, राइट? और अगर उनकी टैलेंट है तो वो पार्ट टाइम वो भी कर सकते हैं। और सिर्फ उनको अगर मनी की जरूरत नहीं है और सिर्फ एंटरटेन करने की जरूरत है, तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ या फिर उनके फैमिली के साथ उनको एंटरटेन भी कर सकते हैं,
राइट? इट्स अ वेरी डीप थॉट, बिकॉज इस तरीके से मैं अब्रॉड की तो बात जानती नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को या तो एक बड़े ओहदे पर देखना चाहते हैं, या तो बेसिकली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो ये बोले हाँ मेरा बेटा अगर सिंगर भी बन जाए, थोड़े बहुत पैसे भी कमाए तो मुझे चलेगा। धीरे धीरे अभी उस चीज का जनरेशन चेंज हो रहा है, लोग उस चीज को लेकर के सजग हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं आया है हमारी सोसाइटी में। तो आपके हिसाब से जो मम्मी डैडी गोल सेट करते हैं बच्चों के लिए, कई बार ऐसा होता है कि मम्मी डैडी ही सेट करते हैं कि हाँ मेरा बेटा यही बनेगा, ये किस हद तक सही है? क्योंकि खुद को अपना गोल सेट करना और कोई और व्यक्ति, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो या दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो सेट कर रहे हैं और हम सेट कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो अगेन इट गोज बैक टू, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहता है ज़्यादा बच्चे की लाइफ में, और पेरेंट्स का जो विजन होता है, उनका जो गोल होता है अपने बच्चों के प्रति, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही होता है। करेक्ट, राइट? और मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स गोल सेट करते हैं बच्चे के लिए, वो उसकी करियर के लिए ही करियर की भलाई के लिए करते हैं, या फिर उसकी जो थॉट प्रोसेस है जी कि मेरा बच्चा खुश रहे। जी, राइट? और उसी के कारण वो कभी कभार अपने बच्चे के ग्रोथ को लिमिट भी कर देते हैं, क्योंकि उनको उनके बच्चे का पोटेंशियल शायद मालूम नहीं रहता। बिल्कुल। तो एक एज होती है जब तक पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है, राइट? और वो एज हम खुद डिसाइड करते हैं, राइट? अगर मैं डिसाइड करता हूँ बाय द एज ऑफ 18 कि मुझे पायलट बनना है, और मुझे खुद फंड करके मुझे खुद ही को आगे बढ़ना है, तो आज का ज़माना ये है कि बाय द टाइम यू आर 15 और 16, आप खुद अपने आप को, अपनी पढ़ाई को फंड कर सकते हो इफ़ यू आर पैशनेट इनफ, एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, या फिर कोई एक्टर बनना चाहता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता है, राइट? देन देयर इज नो एज बैरियर कि आप इस एज में ये कर सकते हो, इस एज में नहीं कर सकते हो। वो आपका खुद का डिसीजन होता है, राइट? कि ये मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये करना है, ये मेरी टैलेंट्स है, ये मेरी एबिलिटीज़ है, मैं ये लोगों को दे सकता हूँ, ये मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ लोगों को। और जब वो डिसीजन मैं लेता हूँ, उस डिसीजन से मेरी डेस्टिनी क्रिएट होती है, राइट? डिसीजंस क्रिएट्स आवर डेस्टिनी। और कई कबार हम डिसीजन नहीं लेते और ये सोचते हैं कि बाद में लेंगे, और वो भी एक डिसीजन है, राइट? और उस डिसीजन के आधार से मैं अपनी पूरी लाइफ की डेस्टिनी फिर से डिसाइड करता हूँ। ब्रदर, मेरे हिसाब से जो हमने आज चर्चा की है उसके अंदर में कुछ बातें थी जो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, तो आपने ये कहा कि जिंदगी में गोल सेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, या आप एक यूथ हैं, या आप एक यंगस्टर हैं, तो उन्हीं लोगों को गोल सेट करने की जरूरत है। गोल्स हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं, और उसका एड्रेस हमारा गोल सेट करता है। कहीं ना कहीं ये बहुत डीप थॉट थी जिसे हमने पूरी तरह से समझने की कोशिश की, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी इसे समझ ही लिया होगा। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हमारी जिंदगी में गोल्स एक नई दिशा क्रिएट करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ एक जैसा चलता जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज का जो ये एपिसोड है ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। आपने जाना कि किस तरह से गोल्स अर्थात आपके जो ड्रीम्स है ये आपको एक नई दिशा प्रदान करते हैं, एक ऐसी दिशा जिसमें आपको आगे बढ़ने में और कुछ नहीं तो खुशी बहुत मिलेगी,
और खुशी ही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है ना दोस्तों। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।